अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो असॉर्टेड इंटीग्रेशंस इन इंटीग्रल इन एक्सरसाइजेज 1 to 44 आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये इन एक्सरसाइजेज में जो इंटीग्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। एवेलुएट ईच इंटीग्रल यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यू थिंक इज अप्रोप्रिएट। तो आप इन क्वेश्चंस को एवेलुएट करेंगे बाय यूजिंग कोई भी एक अलजेब्रिक मेथड, या जहां पर आपको लगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसको यूज करके इसको एवेलुएट किया जा सकता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं। When necessary, use a substitution to reduce it to standard form। यहाँ पर जरूरी हो कि सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये भी सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 तक है, और 16x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 है, और डिफरेंशियल ऑफ x है, यानी कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो डिनोमिनेटर है 8x स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये इसको हम इक्वल रख लेते हैं, ये इक्वल है u के। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर du बाय dx ही आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये 18x आ जाएगा। ये जो डिफरेंशियल है x का ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x था यहाँ पर, तो ये dx बन जाएगा। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू 16x डिफरेंशियल ऑफ x लिख सकते हैं। अब जब भी हम इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है वो चेंज करेंगे, अब ये है ना, हम x से किस में जा रहे हैं, u में जा रहे हैं, तो ये जो लिमिट्स होंगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर x की लिमिट्स क्या है, 0 है। तो जब x 0 होगा तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो u हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली 2 मिलेगा। अब जब यहाँ पर x क्या है, 1 है, तो जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो u हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली 10 मिलेगा। तो ये वो सब्स्टिट्यूशंस होंगी जिनको हम इस में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये इंटीग्रल है लिमिट 0 से 1 16x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है। तो ये इक्वल होगा, सबसे पहले ये है इंटीग्रेशन 0 जो है इसकी लोअर लिमिट है, यानी कि x जब 0 था तो u हमें क्या मिला था, वो मिला था 2, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। जब x क्या था, 1 था, तो हमें u क्या मिला था, 10 मिला था, तो ये इसकी जगह पर हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 16 ये जो 1 ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 है, ये किसके इक्वल हमने लिया था, ये लिया था u के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये इक्वल हो गया 1 ओवर u के। अब यहाँ पर ये जो 16x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है, ये किसके इक्वल था, ये डिफरेंशियल ऑफ u के इक्वल था, तो इसकी जगह पर हम डिफरेंशियल ऑफ u लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन करके किसी और स्टैंडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर 1 ओवर x हो इनटू डिफरेंशियल ऑफ x हो तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, लॉग इसी ये जो x है यानी कि जो बटे में x है इसी का मॉड लेंगे और उस पे लॉग लगा देंगे और प्लस कर देंगे c। तो यही फार्मूला अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 ओवर u है और इसी u का क्या है, इंटीग्रेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड में लिखेंगे इसी u को और इस पर लिमिट लगा देंगे 2 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे,
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये अपर लिमिट 10 है, तो लॉग मॉड ऑफ 10 माइनस लॉग मॉड ऑफ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो ये मॉड 10 हमारे पास आया है। तो ये एक मॉड जो होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पर जो 10 है वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, 2 भी एक ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम मॉड को जो है वो हटा भी सकते हैं, यानी कि इसको सिंपल लिख सकते हैं log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। अब यहाँ पर एक log की एक प्रॉपर्टी है कि जब दो log को क्या किया जाए, डिफरेंस में लिखा जाए, तो उनको कोफिशिएंट में लिखा जा सकता है। जो पहला है वो नोमिनेटर बनता है, दूसरा डिनोमिनेटर बनता है। इसलिए हम लिख सकते हैं log ये 10 और ये 2 बटे में आ गया। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 2 और 10 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा log 5। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन थी 0 से लेकर 1 तक 16x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू है log 5। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इसके मेथड नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मेथड नंबर 2 में हम इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 तक 16x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 है इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें ये फार्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि अगर इस u का जो डेरिवेटिव है अगर ऊपर मौजूद हो, u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू u, वो होगा 1। तो अगर ये पर ये 1 मौजूद है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी u को log के मॉड में लिख सकते हैं और प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो क्या करेंगे कि इसी को यूज करेंगे इसमें। अगर हम यहाँ पर भी गौर करें तो ये जो 8x स्क्वायर है प्लस 2 है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा 16x। तो डेफिनेटली इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, लॉग में लिख सकते हैं, मॉड में 8x स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे और इस पर ये जो लिमिट्स होंगी वो क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके हो गया। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 10 का मॉड आ जाएगा और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 2 का मॉड आ जाएगा। बाकी जो सेम चीजें होंगी जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड में किया था। तो आप यहाँ पर क्या सीखने को मिला आपको कि आप इसको फार्मूला को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या आप पहले सब्स्टिट्यूशन लेकर उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगले तमाम क्वेश्चंस में हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी हम देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर मौजूद है तो हम उस पे डायरेक्ट लॉग का मॉड लगा देंगे और उस पर लिमिट्स अगर हों तो अप्लाई कर देंगे, वरना प्लस सी करके उसको वो सॉल्यूशन होगा उसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है और नोमिनेटर है इसका जो ऑर्डर है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, सेम है। तो जब भी आप इस तरह का कोई फंक्शन देखें जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का जो डिग्री है वो सेम है तो आप उसको पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक और बात ध्यान में रखें कि कभी भी जो बटे वाली रकम है यानी कि डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए उसका ऑर्डर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम डिवाइड करके करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर पर डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी जो साइन होंगे वो चेंज होंगे, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं
ये जो ऊपर वाला है इसको हम इस तरह लिखेंगे, माइनस ये नीचे वाला और बटे में इसको लिख देंगे, यानी कि 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस सारी डिवीजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स है। तो ये इक्वल होगा डेफिनेटली, जब ये इसके इक्वल है तो इनके इंटेग्रल्स भी इक्वल्स होंगे। तो ये इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये दो फंक्शन का क्या है, डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं कि इनके अलग अलग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन हो इसकी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो, जिसमें ये जो a है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर a, यानी कि 1 ओवर a यही कांस्टेंट इनटू tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि इसको इसमें लिख सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। अगर हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर a था वहां पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें, तो ये 1 की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x होगी, माइनस इसमें से होगा ये जो 1 आ गया और a की जगह पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, 1 है, तो ये 1 डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या कर देंगे c। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास इंटीग्रेशन थी वो क्या बनेगी, x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये रहा हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x माइनस tan x इसका होल स्क्वायर है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम जो ये फंक्शन है सेकेंड x माइनस tan x का होल स्क्वायर इसको लेते हैं। ये जो स्क्वायर है वो ओपन करेंगे, पहले होगा सेकेंड x का स्क्वायर माइनस होगा 2 इंटू सेकेंड x tan x और प्लस होगा tan x का स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो tan की हम वैल्यू यहाँ पर निकालें तो क्या आएगी, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 आएगी। तो इसी को हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। ये जो टर्में होंगी ये एज इट इज सेम आएगी और इसकी जगह पर हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर अगर हम गौर करें, एक ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है और एक ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये 2 सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा और माइनस 2 सेकेंड एक्स tan एक्स और ये जो माइनस 1 था एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा 2 सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स tan एक्स और माइनस 1 के। अब हम दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर सकते हैं, इधर भी इंटेग्रल अप्लाई कर दिया, इधर भी इंटेग्रल dx यानी कि डिफरेंशियल ऑफ x लगा दी दोनों तरफ, तो ये इंटेग्रल्स होंगे इनके। अगर हम गौर करें तो ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंस इनका है, तो हम इनके अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम पहले लिख सकते हैं, बाकी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन होगी सेकेंड स्क्वायर ऑफ x की, माइनस 2 को बैल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन होगी सेकेंड एक्स tan x की, माइनस इंटीग्रेशन होगी 1 की। ओके हो गया। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan x माइनस 2 और ये जो सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन होती है वो होती है सेकेंड x माइनस इसमें से करेंगे 1 की जो इंटीग्रेशन होती है विद रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x होती है और प्लस c कर देते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन थी सेकेंड x माइनस tan x यहाँ पर स्क्वायर डाल लीजिएगा,
उस इक्वल है टू tan x माइनस टू secant x माइनस एक्स प्लस ck. That will be our required answer. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले इसके दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, तो मेथड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन है किसकी है, 1 ओवर cos स्क्वायर ऑफ x इनटू tan x की। तो हम क्या करते हैं, ये जो cos स्क्वायर ऑफ x है इसको क्या ले जाते हैं, नोमिनेटर में ले जाते हैं। अगर हम नोमिनेटर में ले जाएं तो ये 1 ओवर cos स्क्वायर ऑफ x इक्वल होता है किसके, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x के। तो जब ये बटे में हाँ बिल्कुल ठीक होगा। तो ये 1 ओवर cos स्क्वायर ऑफ x जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x के। तो हम इसको यूं पर लिखेंगे, जो ये जो cos 1 ओवर cos स्क्वायर ऑफ x होगा वो होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x के, ये डिफरेंशियल ऑफ x है, और ये जो tan x है ये सेम आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो tan x है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये इक्वल है u के। तो जब हम दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। अब क्योंकि हम इसका वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, x से किस में जा रहे हैं, u में, तो डेफिनेटली इसकी जो लिमिट्स होंगी वो भी क्या होंगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, तो यहाँ पर अगर हम पाई बाई 4 पुट करें तो u हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जो x है वो पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर पाई बाई 3 जब हम पुट करेंगे तो u हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 मिलेगा। तो ये लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो ये वो सब्स्टिट्यूशंस होंगी जिनको हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये हमने इंटेग्रल्स इस तरह एज इट इज लिख लिया है। इसके बाद ये जो सेकेंड ये जो लिमिट्स होंगी, पहले हम लिमिट्स को देखते हैं। ये है इंटीग्रेशन, इसके बाद जो पाई बाई 4 था x, तो हमारे पास u कितना आया, 1 आया, तो 1 लिख देंगे। जब पाई बाई 3 था तो u हमें क्या मिला, अंडर रूट 3, तो ये इसकी लो अपर लिमिट बन जाएगी। अब यहाँ पर अगर गौर करें, ये जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ x है इंटू डिफरेंशियल ऑफ x है, ये किसकी इक्वल था, डिफरेंशियल ऑफ u की इक्वल था। तो हमने डिफरेंशियल ऑफ u लिख दिया इसकी जगह पर, tan x की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, u, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, u लिख दिया है। अब वहां यहाँ पर भी क्या है, वही फार्मूला हम यूज करेंगे कि क्या है, क्या था हमारे पास फार्मूला, कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसको लॉग के मॉड में लिख सकते हैं और उस पे क्या लगाते हैं, लिमिट्स। ये है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट 3 माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 बन जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनके मॉड को हम खत्म कर सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 1। तो हम देख सकते हैं कि जो लॉग 1 होता है वो इक्वल होता है 0 के, बाकी क्या रहा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं अगर लॉग स्क्वायर ऑफ 3 है तो 3 की पावर कितनी बनेगी, 1/2। अब यहाँ पर हम एक लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे कि जो लॉग का एंगल होता है, यानी कि ये 3 इसका एंगल है, तो इसकी अगर पावर हो तो लॉग उसको शुरू में लेकर आ जाता है। तो ये क्या बनेगा, 1/2 log 3। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन थी 1 ओवर cos स्क्वायर ऑफ x इंटू tan x, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक थी, उसका आंसर क्या बनेगा, 1/2 log 3। अब हम चलते हैं इसके मेथड नंबर 2 की तरफ। हमने इसको इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया कि 1 ओवर cos x स्क्वायर को हमने सेकेंड स्क्वायर ऑफ x लिखा इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इंटू बटा tan ऑफ x लिख दिया था। अब यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्टली ये जो है वो देखें तो जो इसका क्या है डेरिवेटिव वो क्या ऊपर मौजूद है, तो tan x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो हम इसी tan को क्या कर सकते हैं, log, यही जो फंक्शन है नीचे वाला इसका मॉड लेंगे और उस पे लॉग लगाएंगे और लिमिट्स हमारे पास सेम ही रहेंगी, पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक।
यानी कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स चेंज होंगी, वरना अगर आप डायरेक्ट वो फार्मूला यूज कर रहे हैं कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसी को लॉग के मॉड में लिख देना है, जो लिमिट्स हो वो अप्लाई कर देनी है, वरना अगर लिमिट्स ना हो तो प्लस सी करके इसको छोड़ देना है, वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप आगे क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, और इसके बाद जो tan π/3 पर √3 होता है 1 होता है, बाकी सारा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा सेम रहेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2 log of 3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसकी हमने जस्ट इंटीग्रेशन लेनी है। तो हम क्या करते हैं, ये 1 के डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं और x के डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं और उनकी अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यानी कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन अलहदा, और ये x और इसके डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे गया है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, ये x तो सेम रहा एज इट इज, इसको हम ऊपर ले गए, इसकी पावर क्या बन जाएगी -1, यहाँ पर क्या थी 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है। यहाँ पर मैं एक और चीज करना चाहूंगा कि ये जो टर्म है इसमें हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाऊंगा और यहाँ पर बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना, और 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, यानी कि 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है ना इसको, और ये जो माइनस थी वो अंदर ले गया। अब मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंच चुका हूं, अब मेरे लिए सॉल्व करना ये मुश्किल नहीं रहा। हमने ये दो फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन हो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए और प्लस सी। यहाँ पर जो ए है वो क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन हो x की वो इक्वल होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी के। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कि इंटीग्रेशन है x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x तो इक्वल होगी x की पावर में प्लस कर देंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे, प्लस कर देंगे c। ओके हो गया। ये फार्मूला यही बताता है कि अगर यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, अगर इस पावर का जो बेस है x, इसका डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई, वो क्या है 1, 7 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी जो पावर थी उसी में प्लस 1 कर देना है, वही पावर नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो इस फार्मूला को समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स हो तो हम क्या करते हैं, इसी एक्स स्क्वायर में इसकी पावर में एक इजाफा कर देते हैं, वही पावर नीचे लिख देते हैं। तो यही तो हम काम करते हैं, क्योंकि हमें उसके बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर कैसे इनको इस्तेमाल करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर जो a था यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूला में जस्ट हम a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, c हटा c यहाँ पर तो रहेगा, वो तो एंड में हम प्लस कर देंगे दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर इस फार्मूला में जस्ट हम क्या करेंगे कि a की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस 1/2 तो ये अलग आ गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर गौर करें, ये है पावर, इसकी बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर है, ये इसकी बेस है, तो ये जो पावर इसकी बेस का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू -2x। ये पावर थी, इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी की ये जो पावर है
इसमें +1 करेंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे इस तरह से। और हम प्लस क्या कर देते हैं कि इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट सी कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये टर्म आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। ये जो साइन इनवर्स x ओवर ए है तो इसको सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं +1/2। ये एज इट इज रहा। यहाँ पर हम देखें तो 1 - x² की पावर -1/2 +1 है तो ये क्या बन जाएगी, इसकी +1/2 बन जाएगी और बटे में भी क्या आएगा, +1/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 इस 1/2 से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा बाकी, यहाँ पर बच जाएगा √1 - x² और इसमें प्लस कर देंगे c को। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन थी इस फंक्शन की वो किसके इक्वल होगी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 - x² का स्क्वायर रूट और प्लस c, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं कि इस x को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू x बनेगा। तो क्या अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन लेंगे, ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1। अब मैं यहाँ पर एक और चीज करने लगा हूँ कि 2 को डिवाइड भी कर दूंगा और 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा साथ। अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि हम कंसीडर कर लेते हैं u इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x के, दोनों तरफ से डेरिवेटिव लो विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, पार शुरू में पार में से कम -1/2 बच जाएगा। तो इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, जब ये बटे में आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। तो du किसकी इक्वल आ गया, इसके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इंटेग्रल है इसमें क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि ये जो 2 था ये इधर आ जाएगा, ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये 2 और ये dx ये किसके इक्वल थे, ये डिफरेंशियल ऑफ u के इक्वल था, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ये किसके इक्वल लिया था हमने, u के। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर u-1 लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर भी गौर करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर 1 ओवर u हो इसका du डिफरेंशियल हो u के साथ, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ u प्लस क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर भी गौर करें तो u-1 है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव लो u विद रेस्पेक्ट टू u, वो क्या आएगा 1, तो 1 ऊपर मौजूद है तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं ना, 2 log ऑफ मॉड ऑफ u-1 प्लस c एग्जैक्टली। अब यहाँ पर u की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया, तो हमने किस में लेना है, डेफिनेटली जिसमें शुरू किया था x में। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि u हमने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर u की जगह पर वही स्क्वायर रूट ऑफ x डाल देंगे -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन का। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, जिनको हमने मुख्तलिफ मेथड्स और इन डिटेल इन क्वेश्चंस को किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।